This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. कल के दिन इतने बड़े फॉल के बाद सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए ट्रेंड सेट हो चुका था, लेकिन उसमें और भी स्पाइस ऐड करने के लिए एफआईआई और प्रोस दोस्तों जिस तरीके का डाटा लेके आए हैं वो सारे डाटा के बारे में हम बात करने वाले हैं। और मेरे भाई, अगर आपने लर्निंग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक को क्लिक करके अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन है सेंसेक्स का एक्सपायरी। और एवरी डे दोस्तों लाइव मार्केट में जो मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड करता हूं और सेंसेक्स के एक्सपायरी है तो यार उसका तो मैं करूंगा ही करूंगा एक्सपायरी स्पेशल एनालिसिस, वो भी कल के दिन लाइव मार्केट में 10:29 पे। जैसे उस दिन क्लियर कट ये सेंसेक्स का एक्सपायरी डे था और उस दिन क्लियरली बोल दिया था कि सेंसेक्स में 80,500 दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनल रेजिस्टेंस मैंने कहा था 80,500 का, और उसके साथ डबल कंफर्मेशन देने के लिए उस दिन ही मैंने कह दिया था पुट राइटर लुक स्ट्रांग टुडे, दे ट्राई टू पुश मार्केट अप बोल के। जैसे मैं हेल्प करता हूं सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए स्पेशल हेल्प लेता है, और आप देख सकते हैं जो मैंने एनालिसिस दिया, दो लेवल बताया था, फाइनल रेजिस्टेंस फाइनल सपोर्ट, और डबल कंफर्मेशन के लिए थोड़ा एक भी और भी डबल कंफर्मेशन दिया था कि भाई ऊपर जाने का चांसेस बहुत हैं क्योंकि पुट राइटर स्ट्रांग दिख रहे हैं। उसके बाद हुआ क्या, अगर आप देखोगे दोस्तों ब्यूटीफुली 80,500 लेवल ब्रेकआउट करता है, वन साइडेड उस दिन रैली देता है। तो एवरी डे दोस्तों निफ्टी का तो हर दिन देता हूं, वो तो मेरा काम ही है। निफ्टी का भी दिया था 24,700 कहीं ना कहीं दोस्तों एक रेजिस्टेंस से फाइनल रेजिस्टेंस कहा था, और यहां पे भी कहा था पुट राइटर लुक स्ट्रांग टुडे, दे ट्राई टू पुश मार्केट अप, और वही हुआ। जैसे ही दोस्तों निफ्टी भी अपना 24,700 का लेवल टूटा, वन साइडेड अप मूव दिया, तो जाके अभी कभी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है और मैं दूंगा ही दूंगा ऐसे एनालिसिस। और मेरे भाई ये वाला वीडियो डेडिकेटेड है वन एंड ओनली सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए। एंड निफ्टी और जो एफआईएसडीएस का डाटा दोस्तों वो तो हम एनालिसिस करेंगे ही, और हाँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियो दोस्तों ऑलरेडी मैं कल डाल चुका हूं। मार्केट डेज होता तो डेली में 2 वीडियो डालता, तो मेरे भाई मार्केट डेज पे दो वीडियो डालता हूं। जो एफर्ट डालता हूं उसके लिए आप लोग प्लीज 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 सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि एवरीडे 2 वीडियो आता है, कल तो 2 वीडियो आएगा ही। तो यार प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, और 100 लाइक ये वीडियो को तो कर दीजिए। कल के दिन वीडियो का लाइक नहीं गया 100, बट कोई बात नहीं, ये वीडियो मुझे पूरा यकीन है कि जाएगा। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आपने अगर कल के दिन जो भी होल्ड किया है कल के लिए ना, कमेंट कर दीजिए। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई हमेशा देता हूं, आपको हेल्प मिल जाएगा। कल सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए कुछ अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट जरूर कीजिए। मेरे जो बाकी जो देखते हैं वीडियो वो भी आपका रिप्लाई दे देते हैं, थोड़ा हेल्प मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फ्रेश डाटा भी आ चुके हैं। 4 नवंबर कल के दिन एफआईआई केस मार्केट में 1067 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं। तो इसी के साथ 1 2 3 4 5 यस 5 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू एफआईआई कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं दोस्तों सेलिंग ही कर रहे हैं। बाकी छोड़िए, ये तो केस मार्केट का डाटा रहा। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंट्राडे का डाटा, और इंट्राडे का डाटा अगर मैं देखूं तो कुछ देखने लायक है नहीं। क्लियरली पिक्चर क्लियर है। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर पे अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बेरिश, भले आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, नेक्स्ट निफ्टी 50, एवरी इंडेक्स पे एफआईआई बेरिश है। और अगर आप देखोगे इंडेक्स ऑप्शन पे भी कहीं ना कहीं बेरिश है, पुट पे भी बेरिश है, स्टॉक पे भी दोस्तों बेरिश है। एफआईएस तो वन साइडेड बेरिश है। प्रोस की अगर मैं बात करूं तो वो भी दोस्तों इंडेक्स ऑप्शन पे बेरिश है, कॉल ऑप्शन पे बेरिश, लाइक पुट ऑप्शन पे बेरिश। और जो रिटेलर हैं, जो क्लाइंट हैं यानी कि रिटेलर दोस्तों, वो तो वन साइडेड एवरी सेगमेंट पे बुलिश हैं। तो क्लियर है, मतलब इतना आसान डाटा फिर कभी कभी आता है कि वन साइड आपको पिक्चर क्लियर हो जाता है कि एफआईएस और प्रोस कल के लिए, सेंसेक्स एक्सपायरी के लिए हो, निफ्टी बैंक निफ्टी हर एक इंडेक्स में कहीं ना कहीं डाउन साइड है, और जो रिटेलर है दोस्तों वो बुलिश आपको नजर आ रहे हैं। उस हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे। और कल के दिन अभी तो गिफ्ट निफ्टी थोड़ा गैप अप ही था 50 पॉइंट का, तो कल के दिन लाइक फ्लेट या फिर लिटिल गैप अप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम एनालिसिस करेंगे एक एक पॉइंट। तो सबसे पहले कल अगर मार्केट फ्लेट ओपन होता है इस जोन पे, एंड देन अगर ब्रेक डाउन कर देता है दोस्तों सपोर्ट लेवल, यानी कि 81,412 के नीचे अगर जाता है, 81,412 के नीचे, सॉरी यार मैं 81,000 बोल रहा हूं, 83,412 83,412 के नीचे अगर जाता है तो डाउन की तरफ हम देखेंगे, क्योंकि 83,412 प्रॉपर दोस्तों एक सपोर्ट है। उसके नीचे अगर सस्टेन कर जाता है, क्योंकि अगर आप
लाइक पीछे आके देखोगे तो ठीक है, सपोर्ट यहाँ पे भी है, बट वो पीछे का डाटा छोड़ के आप अगर सिंपली भी देखेंगे कि कल के दिन ट्यूसडे जो था और कल के दिन कंप्लीटली दोस्तों सेलर डोमिनेशन वाला मार्केट था। और जब सेलर डोमिनेशन वाला मार्केट होता है तो जो डे का लो होता है दोस्तों वही नेक्स्ट डे के लिए क्लियर सपोर्ट बन जाता है। अगर मार्केट को ये जो रैली है डाउन साइड का इसको कंटिन्यू करना है तो ठीक है, कल बस लेट लिटिल गैप ओपनिंग होकर अगर ब्रेक डाउन कर देता है, लाइक जो आज का कल का जो डे का लो रहा दोस्तों 83,412 का, अगर वो ब्रेक डाउन कर देता है तो ठीक है, फिर रैली कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। सबसे सिंपल प्लान नंबर बी की तरफ जाते हैं। अगर कल मार्केट फ्लैट टू लिटिल गैप ओपनिंग होके ऊपर ब्रेकआउट दिखा देता है एबव 83,664 के ऊपर 83,664 के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, उसके ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर जाता है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपसाइड की तरफ भी पॉसिबिलिटी मान सकते हैं। लेकिन ये जो लेवल रहेगा 83,664 का, मैं आपको रिवर्सल भी बताऊंगा क्योंकि एक मेक और ब्रेक लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कल के लिए। तो कल अगर लाइक जो कि मैं बोला कि स्लाइटली पॉजिटिव या फिर लाइक लिटिल गैप ओपनिंग होने का चांस है, यहाँ पे खुल सकता है। तो अगर ब्रेकआउट कर देगा खुल के और प्रॉपर सस्टेन करेगा 83,664 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं अपसाइड का पॉसिबिलिटी है। रीजन मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रीजन है दोस्तों एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देना, यानी कि ट्रेंड में स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ दिखना। एक बार इसी ट्रेंड लाइन को टच किया, फॉल दिया, सेकेंड टाइम इसी ट्रेंड लाइन को यहां पे टच किया, फॉल दिया, तो यार ये जो ट्रेंड लाइन है उसको अगर कल के दिन ब्रेकआउट कर देगा, ओके गेव अप खोल के ही सही, चलो ब्रेकआउट कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात 83,664 एक प्रॉपर दोस्तों सपोर्ट था। 83,664 आप देख सकते हैं यहां पे बॉटम बना था, मार्केट ऊपर गया था। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों बॉटम बना ऊपर गया, यहां पे आप देख सकते हैं दो बार बॉटम बन के ऊपर गया। तो मार्केट अगर मतलब जो सपोर्ट था, ठीक है वो स्टोरी यहां पे ही खत्म हो गया जब ये सपोर्ट टूटा 83,664 का। आखिरी टाइम पे 2 बजे कल के दिन टूटता है और मार्केट वन साइडेड गिरता है। तो जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है। तो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन प्लस रेजिस्टेंस लेवल दोनों अगर ब्रेकआउट करता है तो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ आपको पॉसिबिलिटी बनता हुआ दिखेगा। लेकिन जो मैंने कहा रिवर्सल में आपको बताऊंगा, और वो लेवल था 83,664 का। प्लान बी पे हमने डिस्कस किया कि ठीक है लाइक कहीं ना कहीं अगर ब्रेकआउट दिखाया तो हम अपसाइड की तरफ जाएंगे। प्लान ए पे हमने डिस्कस किया कि फ्लैट अगर ओपनिंग होगा लिटिल गैप या फिर ब्रेक डाउन दिखा देगा, जो लाइक कल का डे का लो था दोस्तों वो अगर ब्रेक डाउन हो जाएगा तो डाउन की तरफ जाएंगे। ये तो हमने ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन का चर्चा किया। अब हम कहीं ना कहीं देखेंगे दोस्तों एक रिवर्सल का, जो कि मैं एक ही लेवल बताऊंगा और यहां से प्ले आउट हो सकता है। और वो लेवल रहेगा सिंपली जो प्लान नंबर बी पे रेजिस्टेंस लेवल कहा 83,664 का। क्योंकि देख सकते हैं प्रॉपर जैसे मैंने कहा दोस्तों ये एक सपोर्ट था और यही सपोर्ट 2 बजे कल के दिन ब्रेक डाउन होता है, वन साइडेड, उसके बाद मार्केट गिरता है। दैट मीन्स कि ये सपोर्ट टूटने के बाद कभी लाइक सेंसेक्स ऊपर जाके इसको टेस्ट करने नहीं गया अभी तक। मतलब बस एक फ्रेश मामला है भाई, कल के दिन ही ये सपोर्ट टूट के सेंसेक्स नीचे आया है। तो कल अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है पहली बार ये रेजिस्टेंस लेवल को टच करने वाला है कल सेंसेक्स। हाँ पहले अगर मल्टीपल टाइम टेस्ट होता ना तो ये प्लान भी मैं नहीं कहता कि यहाँ से हम रिवर्सल प्ले करेंगे बोल के, क्योंकि मल्टीपल टाइम अगर टेस्ट होता तो मैं सीधे बोल देता ब्रेकआउट पे कहीं ना कहीं हम अपसाइड की तरफ देख सकते हैं। मान लेते हैं सेंसेक्स पहले ही एक दो बार ऐसे 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 करके नीचे आ रहा होगा तो कल मैं बोल देता ऐसे ब्रेकआउट देगा। लेकिन स्टोरी यहाँ से दोस्तों शुरू होता है कि लाइक अभी अभी ये जो फ्रेश आप देख सकते हैं जो सपोर्ट था वो कल के दिन ही जब ब्रेकडाउन किया सेंसेक्स तो न्यू रेजिस्टेंस बना है। तो कल मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होके ऊपर जाता है ये रेजिस्टेंस को टच करता है और टच करके यहां से एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रेड कलर का कैंडल प्लांट हो जाता है। उसी कैंडल के लो के नीचे और एक रेड कलर का कैंडल प्लांट हो जाता है। तो डाउन की तरफ कहीं ना कहीं दोस्तों आप पॉसिबिलिटी मान सकते हैं, क्योंकि मैं कहा कि मेक और ब्रेक लेवल है। एक तो ऊपर जाके फ्रेश रेजिस्टेंस से इसको टेस्ट करके सीधा नीचे आ जाएगा,
अगर लाइक ब्रेकआउट करना ही है, शॉर्ट्स कवरिंग देना ही है, तो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करके दे देगा। लेकिन ये अगर आप देखोगे जो डाटा आया है दोस्तों, बेयरिश डाटा है, उसके साथ अगर आप कंबाइन करोगे कि कल ऊपर गया और रेजिस्टेंस जोन से अगर रिजेक्शन दिखाया, तो ये प्राइस एक्शन प्लस दोस्तों अगर आप मिला लोगे ये डाटा, दोनों बढ़िया मैच कर रहे हैं, तो मैं तो फेवर करूंगा डाउन की तरफ कल ब्रेकडाउन पे या फिर रिवर्सल पे। बाकी अगर ब्रेकआउट किया तो लो क्वांटिटी में कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं, ठीक है, बट सस्टेन करना जरूरी है। हाँ, प्लान नंबर सी, अगर जो कि पॉसिबिलिटी कम है फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, ह्यूज गैप ओपनिंग हो जाता है तो लाइक 250 पॉइंट 300 पॉइंट का अगर ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ तो दोस्तों सीधे सेलिंग की तरफ ही हम देखेंगे, क्योंकि देखो यार डाटा डाउन साइड है। अगर ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेलर हैं जो कि मार्केट को नीचे लेके आए हैं, वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज करने की कोशिश करेंगे कोई भी प्लेस पे कल अगर मार्केट ह्यूज गैप ओपनिंग हुआ तो। ऊपर से डाटा बेयरिश है तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट मनी है वो भी थोड़ा मार्केट को डाउन लेने की कोशिश करेंगे। सो आफ्टर ह्यूज गैप अप, मैं कहूँगा सिर्फ गैप अप नहीं, बड़ा गैप अप होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल है उसी कैंडल के लो के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो डाउन की तरफ जाएंगे, लोअर लो बना तो या फिर एम पैटर्न वगैरह बना तो डाउन की तरफ जाएंगे। बाकी अगर कल के दिन गैप डाउन हुआ, मुझे नहीं लगता होगा, तो फिर डिस्कशन बंद ही करते हैं, क्योंकि अभी गिफ्ट निफ्टी जो दिखा रहा है और कुछ ऐसा नेगेटिव न्यूज भी नहीं आया कि कल ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, नहीं होगा। तो चलिए सीधे ऑप्शन चेन पे जाते हैं। 83,451 पे दोस्तों क्लोज दिया है सेंसेक्स। अब आ चुके हैं सेंसेक्स के ऑप्शन चेन पे। ये हमारे कॉल राइटर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट राइटर सपोर्ट क्रिएट करते हैं, तो देखिए 83,451 पे कहीं ना कहीं क्लोज दिया है, तो साइकोलॉजिकली लेवल के हिसाब से अगर मैं कहूँ 83,500 पहला ही रेजिस्टेंस बनता है, जहां पे 8,49,000 सबसे हाईएस्ट कॉल राइटिंग 83,500 में ही है। सो अब 83,500 कहीं ना कहीं हम बुल टेरिटरी में एंटर करेंगे। अगर आप बोलोगे सेकेंड रेजिस्टेंस दे दो, मैक्स टू मैक्स 83,600 कहीं ना कहीं सेकेंड रेजिस्टेंस ले सकते हैं, क्योंकि 83,600 पे 6,52,000 से ज़्यादा कॉल राइटर बैठे हैं। और आप देख सकते हैं न्यू ये सब कुछ एड ही हुआ है दोस्तों लाइक कल के दिन। सो एबव 83,000 लाइक 600 हम कहीं ना कहीं और भी कंफर्मेशन के साथ बुल टेरिटरी में एंटर करेंगे। सपोर्ट की बात करूं तो नहीं है यार, मतलब 83,400 ये ठीक ठाक सा सपोर्ट कह सकते हैं, जहां पे 1,30,000 से ज्यादा पुट राइटर बैठे हैं। सो लाइक 83,400 बिलो कहीं ना कहीं डाउन की तरफ देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके दोस्तों आप ज्वाइन कर लीजिए लर्निंग के लिए, अपने मम्मी को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं कल के दिन, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी।